Hello everyone, it's Anjali Mathur and welcome back to my channel World of English with Anjali. Today we are going to start a new chapter and that is preposition. आज हम preposition से start करने वाले हैं. मैं आपको ये भी बता दूं कि preposition at least 150 होते हैं. 150 और above 150 prepositions are there. हम सबको cover नहीं कर सकते, but there are at least 70 prepositions that are considered to be important. कम से कम 70 preposition ऐसे माने गए हैं जो कि important होते हैं और अगर हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए तो हमारे लिए इंग्लिश के सेंटेंसेस को फ्रेम करना या फिर कह सकते हैं कि बात करना ईजी हो जाता है. तो आज के चैप्टर प्रीपोजिशन से स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएं और मैं इसका एक और वीडियो आपको दूंगी जो कि आगे आपके लिए और यूजफुल होने वाला है. तो प्लीज स्टे देयर टिल एंड एंड डोंट forget to like, share and subscribe my channel. Now let's start with the today's topic and that is preposition. यहाँ मैंने लिखा हुआ है already definition. It is a word or group of words that connects two or more nouns, pronouns or noun phrase. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज को कनेक्ट करते हैं या हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बताते हैं. मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वीडियो थे, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें मैंने थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में समझाया था, बट मैं फिर आपको समझा देती हूँ. ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन, प्रोनाउन ज़्यादा से ज़्यादा इनके रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा को कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. यहाँ देखिए, इट इज़ यूज्ड टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. जिन वर्ड्स का यूज हम डायरेक्शन दिखाने के लिए, प्लेस को लोकेट करने के लिए, लोकेशन के लिए, टाइम के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं. हियर आई हैव रिटन ऑलरेडी प्री प्लस प्रीपोजिशन. अब ये होता क्या है आप ये समझिए. प्री मीन्स बिफोर and position means place. तो preposition is always placed before a noun or a pronoun. ये हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है, मतलब उनकी पोजीशन हमेशा पहले होती है नाउन या प्रोनाउन के. लेकिन जब हम दो नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं तो हमेशा लास्ट के नाउन या प्रोनाउन के पहले हम इसे प्लेस करते हैं ताकि हम उन दोनों के बीच के कनेक्शन को दिखा सकें. ओके, जनरल प्रीपोजिशंस. अब जनरल प्रीपोजिशंस मतलब कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं जिनमें हमारे इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, बिलो, अंडर एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो कि हमारे जनरल प्रीपोजिशन के कैटेगरी में आते हैं. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कम से कम 150 यानी कि 150 प्रीपोजिशंस हैं. और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस. अब ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस क्या होते हैं ये आप समझिए. कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशन को मिला के बनाया जाता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इन, फ्रंट, ऑफ, ये तीन प्रीपोजिशन को मिलके एक प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन आप इसे कह सकते हैं, ये बनाया गया है. अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू एटसेट्रा और भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ प्रीपोजिशंस जिनके बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे कौन से प्रीपोजिशन हमारे टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन से प्रीपोजिशन मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, कौन से प्लेस के लिए यूज़ होते हैं. और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी. वैसे तो प्रीपोजिशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बट हम मेनली तीन के बारे में बात करते हैं जो कि होता है टाइम, प्लेस और मूवमेंट. उसी के थ्रू मैं आपको कुछ प्रीपोजिशंस आज समझाने वाली हूँ. तो आइए पहले हम ये कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं. यहाँ मैंने लिखा है आई एम गोइंग डैश द डॉक्टर. मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ. बिकॉज इट इज गोइंग, तो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ. तो यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे. आई एम गोइंग टू द डॉक्टर. ओके, द नेक्स्ट इज पुट द पिकल डैश द कैबिनेट. पुट द पिकल डैश द कैबिनेट. यहाँ हम क्या लिखेंगे. Put the pickle in the cabinet. The third one is he got dash the car. He got dash the car. He got into the car. He got into the car. वो कार के अंदर गया. Put the pickle in the cabinet. अचार को कैबिनेट में रख दो. I am going to the doctor. मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ. He was upset dash his son's behavior.
इसमें हम फिल करेंगे बिकॉज ऑफ। अब आइए हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। अब जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया हिंदी में, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैं एक और चीज आपको क्लियर करती हूँ, कभी भी अगर आप ये सोचे आप हिंदी के ट्रांसलेशन को इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप उसमें इन्हीं सब यही कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रीपोजिशन फिल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ इसके भरोसे पे मत रहिएगा, बिकॉज अभी हम आगे भी जानेंगे कि प्लेस के लिए बहुत सारे प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं, वैसे ही टाइम और मूवमेंट के लिए भी बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। हमें बस समझना है कि कब कौन से प्रीपोजिशन को हमें यूज करना है। अब जैसे मैंने बताया मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो जरूरी नहीं के पास के लिए हम हमेशा टू का ही यूज करें। फिलहाल यहाँ पे जो सही प्रीपोजिशन है वो होगा टू। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर। पुट द पिकल इन द कैबिनेट। अचार को कैबिनेट में रख दो, मतलब कैबिनेट के अंदर रख दो। ओके, तो उसके लिए मैंने इन यूज किया। मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे इनटू भी यूज कर सकती हूँ। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि कोई एक प्रीपोजिशन जरूरी नहीं है यूज होता है। मतलब आप हिंदी को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो डिपेंड मत रहिएगा किसी चीज पे। ओके, ही गॉट इनटू द कार। इसके जगह हम इन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इनटू और इन दोनों अंदर के लिए यूज होता है, बट इसमें डिफरेंसेस भी होते हैं जो मैं आगे जाके आपको और क्लियरली बताने वाली हूँ। ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन्स बिहेवियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन का यूज किया है, बिकॉज ऑफ। वैसे मैं एक और चीज बता दूं कि जब हम कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन की बात करते हैं तो हमारे ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन से एंड होते हैं। ठीक है, अब आप ये डेफिनेशन समझिएगा कि प्रीपोजिशन हमें डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन या फिर ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब ये ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है। ऑब्जेक्ट भी हमारे नाउन या प्रोनाउन को ही कहा जाता है। तो यहाँ देखिए टू के बाद हमारा एक नाउन आ गया, द डॉक्टर। तो यानी कि टू किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारे डॉक्टर को, यानी कि एक नाउन को एक ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इन सब के बाद आप देख सकते हैं सब प्रीपोजिशंस के बाद एक एक नाउन हमारे यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरफ से इंट्रोड्यूस किया है हमारे ऑब्जेक्ट को। और भी ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारे एंड होते हैं प्रीपोजिशन से, बट जनरल प्रीपोजिशन से नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन से होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन या फिर आप कह लो एक प्रोनाउन यूज हुआ है, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन का सिंपल डेफिनेशन। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आगे समझते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया, मेन प्रीपोजिशंस ये तीन होते हैं, टाइम, प्लेस और मूवमेंट। तो पहले आइए हम इनके बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने टाइम में कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन, ऑन, एट, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, टिल, अंटिल, एटसेट्रा। प्लेस में भी मैंने लिखा हुआ है इन, ऑन, एट, बिसाइड, अंडर, अबाव, बिलो, नियर, फार, बिटवीन, अमंग, एटसेट्रा। मूवमेंट में इनटू, अक्रॉस, अलोंग, टू, टूवर्ड्स, फॉर, एटसेट्रा। तो पहले आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, इन, ऑन, एट हमारे टाइम में भी यूज किए जाते हैं, हमारे प्लेस में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन उनके बीच के डिफरेंसेस क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। और सिंस, फॉर हमारे टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। अब इन सब प्रीपोजिशंस को हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आप किसी एक प्रीपोजिशन पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि एक की जगह और भी प्रीपोजिशंस यूज किए जा सकते हैं। जैसे हम कभी कभी सिंस की जगह फॉर या ड्यूरिंग, फ्रॉम कुछ भी यूज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, और वैसे ही हमारे प्लेस और मूवमेंट के प्रीपोजिशन के लिए भी आता है कि हम कभी किसी एक प्रीपोजिशन पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो आपको समझने में इजी होंगे। मैंने यहाँ लिखा द इवेंट इज डैश ट्यूसडे। अब यहाँ हमें क्या फिल करना है, द इवेंट इज ऑन ट्यूसडे। अब क्योंकि ट्यूसडे क्या है, ट्यूसडे हमें एक टाइम बता रहा है, तो यहाँ ये जो ऑन यूज किया है वो प्लेस के लिए नहीं यूज किया गया, इनफैक्ट वो
टाइम के लिए यूज किया गया है। द इवेंट इज ऑन ट्यूसडे बिकॉज ऑन इज रेफरिंग टू अ टाइम। अब ये ऑन कब टाइम के लिए रेफर किया जाता है ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी। जैसा मैंने अभी कहा कि इन तीनों के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में और बताने वाली हूँ ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यू शुड अराइव डैश 8 o'clock। अगेन इट इज टेलिंग अबाउट अ टाइम, ये फिर से टाइम के बारे में बता रहा है। अब ये 8 o'clock क्या है, टाइम है, तो इसके लिए हम क्या फिल करेंगे, यू शुड अराइव एट 8 o'clock। हाँ, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां सिर्फ स्पेसिफिक कुछ ही प्रीपोजिशंस यूज किए जा सकते हैं, बाकी सब नहीं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो ट्यूसडे भी एक टाइम है, 8 o'clock भी एक टाइम है। यहाँ पे हम ऑन की जगह और कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही 8 o'clock के लिए हमने यहाँ एट यूज किया है, हम यहाँ पे और कोई प्रीपोजिशन टाइम वाला यूज नहीं कर सकते। ओके, द मूवी स्टार्ट्स डैश 7 to 9। अब क्योंकि यहाँ हमारा स्टार्टिंग और एंड दोनों बता रहा है कि कितने बजे से मूवी है और कितने बजे तक है, तो क्योंकि हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम देखना है 7 to 9 PM है, तो यहाँ हम फ्रॉम का यूज करेंगे। द मूवी स्टार्ट्स फ्रॉम 7 to 9 मतलब मूवी स्टार्ट होने वाली है 7 बजे से 9 बजे तक। मैंने यहाँ, अब आप सोचेंगे कि एट मैंने यहाँ 8 o'clock के लिए यूज किया, तो एट 7 to 9 मैंने क्यों नहीं लिखा। रीजन ये कि अगर मैं सिर्फ बिगिनिंग टाइम बताती मूवी का तो वो उस समय मैं यहाँ एट यूज करती, बट यहाँ मैंने स्टार्टिंग से एंड टाइम भी बता दिया कि मूवी एंड कौन से टाइम पे हो रही है, 9 PM, इसलिए यहाँ मैंने फ्रॉम का यूज किया है। एट हमें सिर्फ एक टाइम के बारे में बताता है, बस फ्रॉम का मतलब है आप स्टार्ट भी बता रहे हैं और एक तरीके से आप एंड के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब फोर्थ पे आइए, द कैट इज डैश द टेबल। ये हमारे प्लेस का एग्जाम्पल है। द कैट इज डैश द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, अब देखा जाए तो अंडर के लिए हमारा नीचे के लिए हमारा अंडर भी यूज होता है। जब हम नीचे के प्लेस की बात करें तो हमारा अंडर भी यूज होता है और बिलो भी यूज होता है। अब हम अंडर कब यूज करते हैं और बिलो कब यूज करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में और डिटेल आपको वीडियो दूंगी। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं, जब कोई चीज किसी चीज से कवर होती है, जब कोई नाउन किसी और दूसरे नाउन से कवर हो, मतलब उसके नीचे है और वो कवर्ड है, या फिर वो डायरेक्ट उसके नीचे है, तो उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं। लेकिन जब कोई चीज, कोई सामान ही कुछ या कोई नाउन या प्रोनाउन ही क्यों ना हो, वो नीचे तो रखा है पर डायरेक्ट नीचे नहीं है। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको ड्राइंग, दो आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, फिर भी मैं आपको एक यहाँ पे शो कर देती हूँ। ये समझ लीजिए एक बॉक्स है या फिर टेबल है, आपको जो समझना है, और एक बॉल यहाँ रखा है, मतलब ये टेबल है और टेबल के नीचे ही है, बॉल टेबल के नीचे है। तो क्योंकि ये टेबल के नीचे है लेकिन ये ठीक नीचे नहीं है, बगल में है, तो जब कोई चीज ठीक नीचे नहीं होती किसी नाउन या किसी भी चीज के, या फिर वो कवर्ड नहीं होती उस नाउन से, तो उसके लिए हम अंडर नहीं यूज करते, बिलो यूज करते हैं। द बॉल इज बिलो द टेबल। बट अगर यही बॉल हमारे टेबल के ठीक नीचे होता, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करती, द बॉल इज अंडर द टेबल। ओके, वैसा ही ये हमारा अंडर का हो गया। तो अब आप समझ गए कि अंडर हम तब यूज करते हैं कोई चीज नीचे के लिए जब वो कवर्ड रहती है किसी चीज से, या फिर स्ट्रेट डायरेक्ट उसके नीचे होती है। और बिलो हम तब यूज करते हैं जब वो नीचे तो होती है, कोई चीज नीचे रखी तो होती है बट वो थोड़ी दूर पे होती है, उसके लिए हम बिलो यूज करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द डॉग जम्प्ड डैश द हर्डल। हर्डल यानी कि आप कह सकते हो कीचड़ वगैरह। द डॉग जम्प्ड डैश द हर्डल। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द डॉग जम्प्ड ओवर द हर्डल। ओवर द हर्डल, अब ये मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। ओवर, इसके जगह हम ऑन टू भी यूज कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, एक प्रीपोजिशन पे हम डिपेंड नहीं रहते, बस कुछ ही ऐसे प्रीपोजिशन है जो कि स्पेसिफिक पॉइंट पे यूज किए जाते हैं, वरना बहुत सी जगह ऐसे आते हैं जहां हम एक से ज्यादा प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं। अब डॉग जम्प्ड ओवर द हर्डल, मतलब मान लीजिए हर्डल है यानी कि थोड़ा सा कीचड़ वगैरह है, और डॉग क्या किया, जंप ओवर किया, यानी कि उसको पार कर गया, क्रॉस कर गया। तो उसने वहां कदम रखा नहीं, उसने हर्डल को पूरी तरह क्रॉस किया, तो उसके लिए हम ओवर यूज करते हैं। लेकिन अगर जो डॉग है वो अगर हर्डल के ऊपर कूदता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, ऑन टू द हर्डल।
ओके, तो क्योंकि उसने हर्डल को क्रॉस कर लिया इसीलिए हमने ओवर यूज किया है, और अगर वो हर्डल के ऊपर कूद रहा है तो हम ऑन टू यूज कर सकते हैं, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द हर्डल। ओके, तो दिस इज ऑल्सो शोइंग यू द प्लेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल, ये हमारा स्कल है और इसके अंदर हमारा ब्रेन है, तो वो तो अंदर ही हुआ, ठीक है, तो ये भी हमारा प्लेस हो गया। अब हम आएंगे यहाँ पे, ये दो जो हैं मैंने एग्जाम्पल्स दिए आपके मूवमेंट के लिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट मतलब मूवमेंट मतलब क्या होता है, जब कोई चीज चल रही है, ठीक है, या फिर हो रही है, तो हम उसके लिए मूवमेंट के लिए हम ये सारे प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। अब जैसा आप देखिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट, और यहाँ टू की जगह मैं टूवर्ड्स भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन हम टू कब यूज करते हैं और टूवर्ड्स कब यूज करते हैं, मैं ये आपको थोड़ा सा अभी बताती हूँ और थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए, जब हम अपने डेस्टिनेशन को बताते हैं, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा डेस्टिनेशन मैंने बता दिया, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं जा तो रही हूँ लेकिन मैंने अपना एक मंजिल बताया, एक डेस्टिनेशन बताया कि मैं मार्केट में जा रही हूँ। और टूवर्ड्स हम कब यूज करते हैं, जब हमारा डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता, यानी कि हम बोलते हैं ना, मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ, यानी कि मैं मार्केट से कहीं और भी जा सकती हूँ, जरूरी नहीं है मैं उस रास्ते से जा रही हूँ जहाँ मार्केट पड़ेगा, लेकिन मैं वहां से कहीं और भी जा सकती हूँ। तो जब हमारा डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता उस जगह पे हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा डेस्टिनेशन ऑलरेडी क्लियर है तो हम टू का यूज करेंगे। ओके, माई फ्रेंड गॉट इंजर्ड व्हेन ही वॉज जंपिंग इनटू द पूल। अब यहां मैंने इनटू, अगर आप देख सकते हैं, इनटू का यूज किया, अगेन अ मूवमेंट। मेरे फ्रेंड को चोट लग गई जब वो पूल में जंप कर रहा था, यानी कि मैंने उसका मूवमेंट बताया कि वो कर रहा था तभी उसे चोट लगी। अगर मैं इसकी जगह इन तो नहीं लिख सकती, अगर मैं इसकी जगह अगर ये लिखती, माई फ्रेंड गॉट इंजर्ड व्हेन ही जम्प्ड इन द पूल, मतलब वो ऑलरेडी पूल में होता तो मैं इन यूज करती, लेकिन वो पूल में कूद रहा था, जंप कर रहा था, मूवमेंट दिखा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे इनटू का यूज किया गया। तो ये थे हमारे कुछ प्रीपोजिशंस जो कि आपको प्लेस, टाइम और मूवमेंट के बारे में बताते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो सबसे 3 कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस होते हैं, इन, ऑन और एट, इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, हम इन, ऑन और एट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने इन और एट को आपको टाइम रेफरेंस से बताया, ये जो है ये मैं आपको टाइम से बता रही हूँ, इसके बाद मैं प्लेस से आपको बताऊंगी रेफर करके। तो पहले हम इन के बारे में जानते हैं। इन हमारा कब यूज होता है, जब हम मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड्स या फिर पार्ट्स ऑफ डे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम मंथ, सीजन, महीनों के और फिर सीजन्स के, सर्दी, गर्मी, ठंडी, वॉटएवर इट इज, जब इन सब के बारे में हम बात करते हैं, पर्टिकुलर इन सब के बारे में, यानी जब इन सब को हम यूज करते हैं, तो इसके पहले हम, ये भी एक टाइम ही है, तो इसके पहले हम क्या यूज करते हैं, इन। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, इन अप्रैल, अप्रैल इज मंथ, in the summer is what, season, in 1990 it is what, year, in the 20th century यानी कि सेंचुरी के बारे में बताया, in the present, long period, यानी in the present, in the past, in the फ्यूचर, ये एक लॉन्ग पीरियड के बारे में। प्रेजेंट तो बहुत बड़ा है, कब तक चल रहा है हमें नहीं पता, पास्ट भी बहुत कितना बड़ा था हमें नहीं पता, फ्यूचर कितना बड़ा होगा हमें नहीं पता, यानी कि कोई काम कब तक होगा, तो वो थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए है, तो हम लॉन्ग पीरियड जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी हम इन का यूज करते हैं। और जब हम पार्ट्स ऑफ डे की बात करते हैं, तो इन द मॉर्निंग। अब जब इस पार्ट्स ऑफ डे के बारे में बात करें, तो मैं एक चीज और आपको क्लियर करती हूँ, ये जो पार्ट्स ऑफ डे के बारे में हम बात करें, तो हम सिर्फ मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके पहले हम इन यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम नाइट की बात करते हैं, यानी कि नाइट की, तो उसमें हम कभी इन का यूज नहीं करते। हालांकि वो भी आपका पार्ट्स ऑफ डे ही है, लेकिन उसके लिए, उसके पहले हम कभी भी इन का यूज नहीं करते, हम हमेशा
एट नाइट लिखते हैं, एट नाइट। ठीक है, हम इस पे इन अगर लिखेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। इसी तरह हम आते हैं ऑन पे। अब ऑन भी हमें टाइम ही बता रहा है, लेकिन वो किस टाइम की बात करता है? डेज की, डेट्स, पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे, यानी कि जब हम तारीख की बात करें, दिन की बात करें, और जब दिन के किसी स्पेसिफिक डे की बात करते हैं। अब वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, तो ये क्या है? ट्यूसडे हमारे वीक डेज है। ऑन 15th जून, ये क्या है? हमारा एक डेट है, 15 एक डेट है। ऑन आर एनिवर्सरी, एनिवर्सरी भी अगर एक तरफ से देखा जाए तो वो हमारा एक डेट ही बता रहा है ना, क्योंकि एनिवर्सरी रोज तो होती नहीं है, एक पर्टिकुलर डे पे होती है। ऑन मंडे मॉर्निंग, अब यहाँ मैं आपको क्लियर करती हूँ, स्पेसिफिक डे, यानी कि मॉर्निंग यहाँ पे भी है, मॉर्निंग यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ इन और यहाँ ऑन का क्यों यूज किया गया? क्योंकि इन द मॉर्निंग, I'll meet you tomorrow in the morning, I'll meet you tomorrow in the morning, यहाँ मैंने tomorrow के बाद आपको बताया एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डे इन द मॉर्निंग, लेकिन I'll meet you on Monday morning, यानी मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको एक स्पेसिफिक डे बताया, उसके बाद मैंने पार्ट ऑफ डे बताया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे पहले एक स्पेसिफिक डे आ रहा है, इसीलिए हम ऑन का यूज करते हैं, उसके बाद हम पार्ट ऑफ डे का यूज करते हैं। तो जब पार्ट ऑफ डे हमारे स्पेसिफिक डे के बाद आता है तो उस वक्त हम ऑन का यूज करते हैं। अब हम आते हैं एट। एट सबसे पहले हमारे स्पेसिफिक या प्रिसाइज टाइम के लिए। अब स्पेसिफिक या प्रिसाइज टाइम क्या होता है? क्लॉक टाइम और वॉच टाइम। ठीक है, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock टिल 12 o'clock। तो जब हम स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करें तो उसके पहले हम हमेशा एट का यूज करते हैं, इन और ऑन का यूज नहीं होता। इन 4 o'clock, एट सॉरी ऑन 4 o'clock, इट इज रॉन्ग। नाउ हियर वी यूज एट 4 o'clock। एट लंच टाइम, ये क्या है? हमारा मील टाइम, यानी कि जब हम दिन में जब भी हम खाते हैं, कभी लंच, कभी ब्रेकफास्ट या डिनर, तो एट लंच टाइम, एट ब्रेकफास्ट टाइम, एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर। तो जब हम इस मील टाइम की बात करते हैं तो हम मील टाइम में हमेशा इन और ऑन का यूज नहीं करते, एट का यूज करते हैं। एट क्रिसमस मीन्स हॉलीडेज, जब भी हम छुट्टी की बात करें, कोई ओकेजनली हमारी छुट्टी हो पर्पजली, तो उसके पहले भी हम एट क्रिसमस, एट ईस्टर डे वो यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट हमारा एक्सप्रेशन है, लाइक आई वॉन्ट दिस थिंग एट द मोमेंट, मुझे ये चाहिए अभी के अभी। तो ये एट द मोमेंट क्या है? हमारा एक्सप्रेशन बता रहा है, तो हम एक्सप्रेशन के लिए भी एट द मोमेंट यूज करते हैं। ठीक है, और हम अपने जैसे किसी चीज के एंड के लिए भी एट यूज करते हैं, लाइक कोई एंड टाइम। ठीक है, लाइक आई विल मीट यू एट द वीकेंड, मैं आपसे वीकेंड में मिलूंगी। आई विल मीट यू इन द वीकेंड, ऑन द वीकेंड, एट द वीकेंड, तो उस समय भी हम एट का यूज करते हैं। तो ये जो इन, ऑन और एट है, ये हमारे पर्टिकुलर सिर्फ इन टाइम्स में ही यूज किए जाते हैं। हम कभी डेज और डेट्स में एट या फिर इन को यूज नहीं कर सकते। वैसे ही हम प्रिसाइज टाइम के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए हम इन और ऑन का यूज नहीं करते। और वैसे जब हम इन सब की बात करें मंथ सीजन्स में, तो उसमें भी हम ऑन और एट का यूज नहीं करते। तो ये इन, ऑन और एट हमारा सिर्फ इन चीजों के लिए यूज होता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तीनों तो यूज हुआ टाइम के लिए, लेकिन तीनों के अलग अलग तरीके हैं टाइम को डिफाइन करने के। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इन और एट, इन, ऑन और एट प्लेस में कैसे यूज होता है वो बताऊंगी। अब हम जानते हैं इन, ऑन और एट को हम प्लेस के सेंटेंस में हम कैसे रेफर करते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम इन की बात करते हैं। इन के लिए मैंने लिखा है जनरल और बिगर, यानी जब हम किसी बड़े जगह की बात कर रहे हैं या हम किसी कॉमन प्लेस की बात कर रहे हैं तब हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसे समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। इन एग्जाम्पल से आप थोड़े बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या होता है। पहले मैंने यहाँ लिखा इन द क्लासरूम। अब यहाँ इन उस जगह के लिए यूज किया गया है जो कि ऑलरेडी कवर्ड है। जब हम किसी कवर्ड जगह की बात करते हैं तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं। आई एम इन द क्लासरूम, यानी कि मैं क्लासरूम के अंदर हूं, तो वो क्लासरूम क्या हुआ? वो कवर्ड जगह है। ठीक है, तो उस पे हम इन का यूज करते हैं। इन इंडिया, यानी कि जब हम किसी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं, इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया,
तो ये क्या है, मैंने सिर्फ इंडिया का नाम लिया है इसलिए मैं इन यूज करूंगी। इसकी जगह अगर मैंने और छोटे छोटे जगहों के नाम लिए होते, लाइक अगर मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑन का यानी कि एक स्पेसिफिक प्लेस का बात करती हूँ, आई लिव इन इंडिया और आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द कार, यानी कि जब हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, पर्सनल, कार और वैन हमारे पर्सनल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो हम उसके लिए भी इनका यूज करते हैं। तो आई एम गोइंग, शी इज सिटिंग इन द कार। इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर हमारा प्रिंटेड मटेरियल है। जब हम प्रिंटेड मटेरियल की बात करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया, तो इन सब के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। इन द सी, अब हम कुछ ऐसी जगहों की बात करें, यानी कि कुछ पानी, जहाँ पानी है या किसी पानी की बात करें। अब पानी में भी टाइप्स होते हैं, सी, रिवर, ओशन, तो उसमें भी क्या है, द फिश स्विम्स इन द सी, तो मछली पानी में तैरती है, तो ये पानी के अंदर है, तो वो और मीन्स ऑलरेडी वो कवर्ड है पानी से, तो उसके लिए भी हम जब वाटर की बात करें, पानी के अंदर की, तो हम इनका यूज करते हैं, इन द सी। तो ये कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जिनमें हम इनका यूज करते हैं, यानी कि जब हम किसी बड़े या फिर हम किसी जनरल प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा इनका यूज करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, आई लिव इन दिल्ली और आई लिव इन इंडिया, तो ये इन क्या है, मैंने इनके थ्रू अपना एक लोकेशन बता दिया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं टेरिटरी की बात होती है। अब मैं आती हूँ ऑन पे। ऑन हमारे किन जगहों के लिए, जो कि इन तो बड़े जगहों के लिए यूज होता है, लेकिन ऑन स्पेसिफिक लेकिन स्मॉलर जगहों के लिए यूज होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द बस। अब ये बस क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, ये हम ऑन यूज करते हैं, हम इन नहीं यूज करेंगे। ऑन द टेबल, अब ये हम सरफेस के लिए यूज करते हैं। सरफेस क्या होता है, सतह। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, बुक टेबल पे रखी हुई है। जब कोई चीज सतह पे रखी होती है या फिर सतह से यानी कि सरफेस से टच होती है, तो उसके लिए हम हमेशा ऑन यूज करते हैं। अब मैं एक चीज और आपको क्लियर करती हूँ, ऑन और अबाव कुछ ऊपर रखने के लिए होता है यूज, लेकिन हम ऑन का यूज कब करते हैं, मैं अभी आपको थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ा सा हिंट देती हूँ, फिर मैं आपको और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगी। ऑन हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज किसी भी सरफेस से टच होती है, यानी कि द क्लॉक इज ऑन द वॉल। अब सरफेस सिर्फ फ्लैट नहीं होना चाहिए, सरफेस हमारा स्टैंडिंग सरफेस भी है, फिर ये भी है, द फैन इज ऑन द सीलिंग, तो ये क्या है, ये हमारा जो नाउन है वो ऑलरेडी सरफेस से टच हो रहा है, इसीलिए हम जब सरफेस से वो नाउन टच होता है तो हम उसमें ऑन का यूज करते हैं, और जब वो टच नहीं हो रहा है ओके, तो हम वहां अबाव का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगी। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जब हम फ्लोर्स की बात करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो उसके लिए भी हम एट या इन नहीं यूज करते, हम ऑन यूज करते हैं। लाइक माई क्लासरूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर और माई क्लासरूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, मैं क्लासरूम इन द सेकेंड फ्लोर नहीं लिखूंगी मैं, या नहीं बोलूंगी माई क्लासरूम इज इन द सेकेंड फ्लोर और एट द सेकेंड फ्लोर, ये रॉन्ग हो जाता है। जब हम फ्लोर की बात करते हैं उसमें भी हम ऑन का यूज करते हैं। जब हम डायरेक्शन की बात करें, ओके, यू हैव टू गो ऑन द राइट और लेफ्ट, जब हम राइट या लेफ्ट डायरेक्शन की बात करते हैं उसमें भी हम ऑन का यूज करते हैं। और जब हम किसी मीडिया के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, तो उसके पहले भी हम ऑन का यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑन है, मीन्स ये ऑन हमारे कुछ स्पेसिफिक या फिर स्मॉलर प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू एट। ओके, एट मीन्स वेरी स्पेसिफिक मतलब जिसे हम कहते हैं टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट एट द प्लेस, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। लाइक द गर्ल इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब वो प्रॉपरली डोर एक स्पेसिफिक प्लेस पे, मतलब प्रॉपर एक वेरी स्पेसिफिक और बहुत छोटी, ये हमारा एड कोई बड़ी बड़ी जगहों के लिए यूज नहीं होता, हमारा द गर्ल इज स्टैंडिंग एट द डोर एक छोटी जगह के लिए यूज हुआ है, लेकिन वो स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, अब जब हम टॉप ऑफ, बॉटम ऑफ, एंड ऑफ,
ये 3 वर्ड यूज करेंगे तो हम हमेशा एट का यूज करते हैं। एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, एट द टॉप ऑफ द बोर्ड, आई हैव रिटन समथिंग एट द टॉप ऑफ द बोर्ड, तो ये क्या हो गया, और एट द बॉटम ऑफ द बोर्ड और एट द बिलो ऑफ द एंड ऑफ द बोर्ड। तो ये टॉप, बॉटम और बिलो, टॉप ऑफ, बॉटम ऑफ, बिलो ऑफ, सॉरी एंड ऑफ, इन तीनों के लिए हम हमेशा इनके पहले एट का यूज करते हैं। एट अ पार्टी, अब ये पार्टी क्या है, पार्टी हमारी ग्रुप एक्टिविटी है। जब हम किसी ग्रुप एक्टिविटी की बात करते हैं, एट अ पार्टी, एट एन इवेंट, एट अ सेमिनार, तो ये क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, तो उसके लिए उसके पहले भी हम एट का यूज करते हैं। एट स्कूल, ओके, नाउ स्कूल और यूनिवर्सिटी, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जब हम वहाँ पे बोल रहे हैं, वहाँ पे हम अपने लोकेशन को बता रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं। ओके, नाउ कमिंग हियर, एट होम। अब जब हम बताते हैं कि आई एम स्लीपिंग एट होम, ओके, और आई एम इन माई और आई एम बिजी एट माई वर्क, तो ये क्या है, होम के लिए भी और वर्क के लिए भी। वर्क मतलब काम करने वाला नहीं, काम करने वाली जगह, फिर मैं कह रही हूँ ये क्योंकि ये प्लेस बता रहा है, तो काम करने वाली जो जगह है एट वर्क प्लेस, तो वो उसके पहले भी, होम और वर्क के पहले भी हम एट का यूज करते हैं। अब जैसे देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ लाइक मैं इसको और थोड़े आपको डीपली में या फिर इलाबरेट करके बताती हूँ। मैं जैसे यहाँ पे लिख रही हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एम गोइंग टू अटेंड अ सेमिनार एट करोल बाग इन दिल्ली, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने करोल बाग भी लिखा है और दिल्ली भी लिखा है, लेकिन करोल बाग के पहले एट और दिल्ली के पहले इन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली जो है वो आपको बिगर बता रहा है, बिगर प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। और करोल बाग क्या है, करोल बाग दिल्ली का एक पार्ट है, तो वो क्या हो गया, दिल्ली से छोटा हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बता रहा है कि दिल्ली में कहाँ जा रही हूँ मैं, करोल बाग में, तो करोल बाग जा रही हूँ दिल्ली में, तो मैं करोल बाग के पहले एट का यूज करूंगी और दिल्ली के पहले इनका यूज किया, तो ये बता रहा है कि ये मुझे कोई बिगर प्लेस के बारे में मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। और एट मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बता रही हूँ। अब इसी की जगह मैं यहाँ पे एक एड्रेस भी लिख दी होती तो वो भी हमारा एक स्पेसिफिक प्लेस को ही पॉइंट आउट करता। तो ये हमारा एट हमेशा मीन्स हमारे स्पेसिफिक, और ये दिल्ली जो है यानी कि इन जो है वो जनरल या बिगर प्लेस के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो ये हमारे इन, ऑन और एट जो मैंने अभी आपको समझाए टाइम और प्लेस के रिगार्डिंग कि वो किस तरीके से कैसे रिफर कर रहे हैं। तो आई होप इट वाज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ कंफ्यूज प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगी। अभी मैंने आपको थोड़े बहुत हिंट दिए, टू, टूवर्ड्स, इन, इनटू, ऐसे ही हमारे कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिसे यूज करने के पहले लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे ऑन, अबाव। अभी मैंने आपको इस पे भी बताया कि सरफेस के लिए ऑन भी हमारे ऊपर कुछ रखने के लिए यूज होता है, अबाव भी, लेकिन ऑन कब यूज होता है, अबाव कब यूज होता है, ये सब मैं अभी आपको एक कंफ्यूज प्रीपोजिशन के ऊपर एक वीडियो में दूंगी जिसमें आपको डिटेल, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी ताकि वो समझने में आपको और ईजी होगा। मैं फिर बता रही हूँ आपको कि आप कभी किसी एक प्रीपोजिशन पे डिपेंड नहीं रह सकते, बस कुछ ही ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली यूज होते हैं, अदरवाइज हमारे एक की जगह हम एक से ज्यादा प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। बस ये है कि वहां पे थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना ओवर और ऑन टू में कि अगर द डॉग जम्प्ड ओवर द हर्डल और डॉग जम्प्ड ऑन टू द हर्डल, तो उसका मतलब क्या था, ओवर मतलब उसने उस हर्डल को ही क्रॉस कर दिया और ऑन टू मतलब उस हर्डल पे कूद गया। तो ये क्या है, हम दोनों ही प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी उसकी मीनिंग सेंटेंस की चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, और अगर ऐसे ही कंटेंट्स आपको और भी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे साथ आगे भी बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।